उत्तर प्रदेश के बांदा में आयोजित आरएसएस के एक शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कास्टवाद पर जमकर निशाना साधते हुए राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना तो शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे, ना रविदास वाले और ना ही तुलसीदास वाले बचेंगे। अपने बयान में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां एक एक विधवा के साथ 40-40 लोगों ने दुष्कर्म किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि देश को आज कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज जातियों में बटा रहा तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जाति की दीवारें गिराकर राष्ट्र और धर्म की एकजुटता को मजबूत करें। मुसलमानों की एकजुटता पर बोलते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुसलमानों के 72 फिरके हैं, जिसमें पठान, खान, शिया और सुन्नी हैं, मगर उनके मजहब पर जब बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान होते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जाति की दीवार गिराकर राष्ट्र और धर्म की एकता को मजबूत करें। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया न वर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न जयदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बेवा विधवा औरत से 40-40 लोगों ने रेप किया। इसलिए एक बात याद रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से सहयोगी जुड़ गए हैं। अमरेंद्र जी, देखिए, जिस तरह से बयान हो, प्रतिक्रिया हो, हर बात को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, नए बयान के क्या मायने? कुल मिलाकर बात सिर्फ सुर्खियां बटोरने की नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री धर्मवाचक जो है वो कहीं न कहीं धर्म से पूरी तरह जुड़ता है, और जुड़ने के बाद जो लोग उसकी कनेक्टिविटी में आते हैं जनता के, वो लाखों की संख्या में हो जाते हैं। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता के अनुसार लाखों क्या हम करोड़ों लोगों को उनसे कनेक्टिविटी कह सकते हैं, किसी माध्यम से, चाहे वो उनकी कथा में आते हो, चाहे सोशल मीडिया पर उनको देखते हो, चाहे उन्हें अन्य माध्यम से फॉलो करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज अपनी लोकप्रियता उस हद तक ले जा चुके हैं कि भारत के करोड़ों लोग, खासकर सनातनी, जिस प्रकार की राम कथा वो कहते हैं, जिस प्रकार की कथा वो भागवत कथा कहते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं और इसीलिए वो बड़े बड़े बयान भी देते हैं। और निश्चित रूप से इस बार का भी जो बयान उनका बांदा से आया है, बिल्कुल कहीं ना कहीं मैसेज देने का तो उन्होंने प्रयास किया ही है। अमरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।